दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुड फॉर नॉलेज में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और मित्रों के साथ निवास करते थे। एक दिन रात्रि का समय था जब भगवान श्री कृष्ण को एक अजीब सपना आया। सपने में उन्हें एक रहस्यमयी नगरी का दर्शन हुआ जहां सब कुछ धुंधला और रहस्यमय था। वह नगरी स्वर्ण से चमक रही थी, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक प्रतिमा थी, विशाल और भव्य। प्रतिमा की आंखों से मानो कुछ कहने की कोशिश हो रही थी। सुबह होते ही श्री कृष्ण ने अपना सपना अपने प्रिय मित्र अर्जुन से साझा किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। इसमें अवश्य ही कोई संदेश छुपा हुआ है। हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सचमुच यह नगरी कोई साधारण स्थान नहीं थी। मेरे मन में भी इसकी गूंज अभी तक है। हमें इसका अन्वेषण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन उस दिशा में बढ़े जहां से वह नगरी उन्हें सपने में दिखी थी। कई दिनों की यात्रा और कई स्थानों पर पूछताछ करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक उन्हें एक बुजुर्ग ऋषि मिले जो तपस्या में लीन थे। श्री कृष्ण ने विनम्रता से उनसे पूछा, हे मुनिवर, हम एक अद्भुत नगरी की खोज में हैं जो स्वर्ण से बनी है और उसमें एक रहस्यमय प्रतिमा है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? ऋषि ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, हे कृष्ण, तुम तो सर्वज्ञ हो, परंतु यह नगरी साधारण लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी नगरी है जहां पहुंचने का मार्ग केवल उसी को दिखता है जो सच्चे हृदय से उसका अन्वेषण करना चाहता है। इस नगरी में एक रहस्य छुपा है, परंतु उसका सामना करना आसान नहीं है। श्री कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ते रहे। अंततः एक दिन वे उस नगरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दरवाजे पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। श्री कृष्ण ने मंत्र का उच्चारण किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उनके सामने वही स्वर्ण नगरी थी जो कृष्ण को सपने में दिखी थी। नगरी में कदम रखते ही वे उस भव्य प्रतिमा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा को ध्यान से देखा, प्रतिमा की आंखें चमक उठीं और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हे कृष्ण, तुमने यहां आकर मेरा अभिशाप समाप्त कर दिया। मैं एक प्राचीन युग का राजा था जिसने असत्य और अहंकार के मार्ग पर चलकर लोगों को कष्ट पहुंचाया था। मेरे पापों के कारण मुझे इस प्रतिमा में कैद कर दिया गया था। तुम्हारे आगमन से अब मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान और करुणा से उस आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। अर्जुन यह सब देख अवाक रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, यह जीवन में सच्चाई और धर्म के महत्व को दर्शाता है। जो व्यक्ति सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। इस तरह एक अद्भुत रहस्य का पर्दा उठने के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका लौट आए, लेकिन वह नगरी हमेशा के लिए रहस्य बनी रही।